दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सफल नौकरी में होंगे या निजी कारोबार में होंगे या कोई कारखाना लगाकर छोटा मोटा तब कामयाब होंगे। बड़ा ही अहम सवाल है और मैं इसका आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारी हस्तरेखाओं में सब कुछ प्रारब्ध लिखा होता है। हमें नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है या विदेश जाना है या हमें घूम फिर कर बिजनेस करना है, ये सब हमारी हस्तरेखाएं तय करती हैं। हमारा दिमाग तय करता है। दिमाग के अनुसार हमारी हस्तरेखाओं में वे सब बातें आ जाती हैं। वे सब रेखाएं अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। फर्क केवल ये है कि उनको परखना कैसे है, उनको देखना कैसे है। अनेकों वीडियो में बता चुका, मैं रेखाओं के आधार पर ही विश्लेषण करता हूँ, लक्षण के आधार पर विश्लेषण नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर लोग विश्लेषण कर रहे हैं लक्षण के आधार पर। ऐसे हाथ दिखा रहे, ऐसे कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, दोनों हाथ की रेखाएं देखनी पड़ती हैं, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां, तब जाकर विश्लेषण निकलता है, जो शुद्ध विश्लेषण होता है। इसके अलावा जिस किसी भविष्यवाणी करने वाले ने, किसी ज्योतिषी ने या किसी विशेष हस्तरेखा देखने वाले ने पांचों उंगलियों की आराधना की हो, साधना की हो, वो ही इस कार्य को भली भांति कर सकता है। अन्य तो तमाशा बन रहा है। पूरा यूट्यूब चैनल, पूरा फेसबुक, ये तमाशा बन रहा है हस्तरेखाओं का। ये कोई तमाशा नहीं है, ये बहुत गहरी विद्या है, बहुत गहरा विज्ञान है। मैं भी कोई बहुत बड़ा सफल, ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वो शुद्ध होगा। मैं अपने आप को माफ करना बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, परंतु हाँ, रेखाएं देखनी जानता हूँ। दोस्तों, आते हैं उसी विषय पर। बातें तो चलती रहेंगी कि हम सफल किस चीज में होंगे। हमारी हाथों के अंदर ये मानचित्र है। हमारे हाथों के अंदर यह है हमारा क्षेत्र, बुध का क्षेत्र होता है। ये बुध का क्षेत्र है। दोस्तों, हमारे मणिबंध से या मणिबंध से थोड़ा नीचे से कोई रेखा निकलकर और बुध पर्वत पर आ रही है। और यह रेखा निर्दोष है, साफ सुथरी है। इसमें कोई दाग, धब्बा, दीप नहीं है। किसी प्रकार की इसमें कोई खंड खंड टूटी टूटी रेखा नहीं है और किसी प्रकार का इसमें कोई दोष नहीं। तो आपको निर्भीक होकर अपना कारोबार, बिजनेस करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। दोबारा फिर देख लो, ये सफलता बिजनेस कारोबार की रेखा है। यदि कोई रेखा इस प्रकार से निकलकर और अब आपके बुध पर्वत पर आ जाती है तो आपको निश्चित तरीके से अपने कारोबार में सफलता मिलेगी। आप अच्छा बिजनेसमैन होंगे। और इसमें भी अंतर है। यदि इस प्रकार चंद्र पर्वत पर ये छोटी छोटी आड़ी रेखाई दिखाई दे तो आपको एक ठेबंदी काम नहीं मिलेगा। आप कोई भी सेलमैनी करें, चलता फिरता बिजनेस करें, आप अपना कोई प्रचार का बिजनेस करें, क्योंकि आपको बैठने का कार्य नहीं देंगी करने। इस प्रकार की रेखाएं जिस जातक के हाथ में होगी, ज्यादातर वो जातक चल फिरकर ही अपना कारोबार करेगा। किसी कंपनी में किसी कंपनी ने उसको प्रचार के लिए भेज दिया या अपने निजी काम के लिए वो अपने निजी वाहन से सप्लाई करें या सेलमैनी करें, इस प्रकार की रेखाओं का ये योग बन जाता है। और इसके अलावा यदि इन रेखाओं में
लंबी रेखाएं हों और उनका गहरापन हो, और ये आगे गुरु पर्वत तक आ जाए, आगे शनि पर्वत तक आ जाएं, सूर्य पर्वत में घुस जाएं, इस प्रकार की रेखाएं लंबी यात्राओं का बिजनेस, जल मार्ग, यदि चंद्र पर्वत पर आ जाती है तो जल मार्ग से यानी 7 समुद्रों पार बिजनेस करेगा जाकर, नौकरी करेगा जाकर, या वहीं पर सेटलमेंट भी हो सकता है जातक। ऐसा इस रेखाओं का योग बन जाता है, क्योंकि करना कुछ और होता है और क्षेत्र आपने कोई और चुन लिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो आपकी तकदीर में, जो आपकी समझ में, जो आपको अच्छा लगता है उसी कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे हाथों में जो योग बने हुए हैं, हमारी तकदीर में जो लिखा हुआ है, इंसान उसी पर ही बुलंदी स्थापित करता है। अब आते हैं मशीनरी उद्योग। बहुत सौ कारखाने, जैसे लोहे के कारखाने हैं, मशीनरी उद्योग है, तो यदि किसी जातक के हाथ में कोई रेखा यहां से निकलकर, और ये हमारा शनि पर्वत का क्षेत्र है, शनि पर्वत पर कोई रेखा आकर मिल जाती है और हमारा शनि पर्वत विकसित है, तो आप निर्भीक और निडर होकर मशीनरी उद्योग में अपना हाथ आजमाएं और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब आता है नौकरी का योग। काफ़ी कुछ बातें हैं, सब बातें YouTube चैनल पर ये इन रेखाओं के जरिए बताई नहीं जाती, कुछ याद भी नहीं रहती हमारे भी। अब आता है नौकरी का योग। नौकरी किस जातक को करनी चाहिए? यदि किसी जातक के हाथ में यह कारोबार रेखा नहीं है, यदि वह जातक कारोबार में हाथ आजमाएगा तो नुकसान उठाकर एक तरफ बैठ जाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति को, जिस प्रकार के हाथ में यह कारोबारी रेखा नहीं है, बिजनेस रेखा नहीं है, गुरु पर्वत, ये हमारा गुरु पर्वत है, यदि गुरु पर्वत विकसित है और यहां पर छोटी छोटी उंगली पर, हमारी जो है उंगली पर इस प्रकार से जो है खड़ी रेखाएं, ऊपर जाती हुई रेखाएं हों, गुरु पर्वत मजबूत हो, यहां पर ऊपर जाती रेखाएं हों, और कोई रेखा हमारी जीवन रेखा से निकलकर, ये हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाए, या फिर जो है सूर्य पर्वत पर आ जाए और सूर्य रेखा हो हाथ में, तो इस प्रकार के जातक को नौकरी का योग बन जाता है। उसको स्वतंत्र रूप से नौकरी सर्विस करनी चाहिए, उसमें उसको अद्भुत सफलता मिलेगी, और समर्पण भाव से नौकरी करें, जबरदस्ती नहीं। दोस्तों, जिनके हाथों में भी ये योग है, समर्पण, किसी भी कार्य को करें तो मन लगाकर करें, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा जो है रेखाओं का योग बन जाता है। जय श्री राम। बताने को तो बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, परंतु थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ी वीडियो बनाना। जय श्री राम।